हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मास्टर स्पिरिट में। आ गई हूँ मैं टू साइको लव मी लाइक क्रेजी का पार्ट 3 लेकर। और इससे पहले मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन करना है कि वैसे तो ये जंकुक के बर्थडे स्पेशल की रिक्वेस्टेड स्टोरी है, राइट। और मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें एक लिसनर मुझसे पूछ रही थी, आई डोंट नो हु ही और शी आस्क मी दैट मैं पूरा सितंबर जंकुक जीकुक और मतलब ये वाला स्टोरी पूरा सितंबर चलाऊंगी या फिर नहीं। तो मुझे आप लोगों से यही क्वेश्चन करना था कि मैं इस पूरी स्टोरी को पूरा सितंबर चलाऊं या फिर इसको जल्दी से एंड कर दूं। बस ये एक क्वेश्चन था और आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग का आखिरी पार्ट क्या था, आई डोंट नो कितने पार्ट हो चुके हैं, बट जो स्टोरी की एंडिंग है वो मैंने पहले बताया था कि मैंने कर ली है, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टोरी पूरी डिलीट हो चुकी है कि मेरी छोटी सिस्टर की वजह से। और मुझे पता नहीं मैंने कहाँ तक छोड़ा है और कितनी स्टोरी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए मुझे दोबारा से मिसअंडरस्टैंडिंग की स्टोरी सुननी पड़ेगी और फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये जंकुक बर्थडे स्पेशल की जो स्टोरी है टू साइको वाली, इसको बताओ मैं पूरा सितंबर चलाऊं या फिर नहीं, ठीक है। बस ये दो चीज़ें थी जो मुझे पूछनी थी। अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जंकुक देखो अपना कंडीशन बताता है और मिसेस जॉन मिस्टर एंड मिसेस मिंग के घर जाकर जंकुक की वही कंडीशन उन सबको बताती हैं। और इस कंडीशन को सुन के हमारा जिमीना गुस्सा हो जाता है और हमारा यंगी जिमीना को बेबी की तरह ट्रीट करते हुए उसको मनाने लगता है और मनाते हुए उसको बाहर ले जाता है, ठीक है। ये था हमारा लास्ट पार्ट और हम देखते हैं हमारा नया पार्ट का स्टार्टिंग। हाँ, नए पार्ट की नई स्टार्टिंग देखते हैं। तो हम देखते हैं सीन 2 दिन और बाद का, जहाँ पर हमारा जंकुक अपने घर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए पुशअप्स कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसने 200 तक पुशअप्स कर लिए हैं और उसको अभी और ज़्यादा पुशअप्स करने हैं, क्योंकि पता है ना एक दिन बाद उसका कंपटीशन है। और ऐसे ही जब कौन है, सॉरी गाइस मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। जब जंकुक अपने पुशअप्स कर रहा था, अपने मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिस, हाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके रूम में उसकी मॉम आती है, मिसेस जॉन आती हैं और उसको बोलती हैं जंकुक बेबी क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो। तभी जंकुक मॉम की तरफ देखता तो नहीं, पुशअप्स करते बोलता है यस मॉम सुन रहा हूँ मैं, बोलिए 201 202 ऐसे करके जंकुक पुशअप्स करते हुए अपने मॉम से बात करता है। तभी जंकुक की मॉम उससे बात करने के लिए वहाँ उसके बेड पे बैठती हैं और बोलती हैं अच्छा ठीक है मैं बात करूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। और बात में क्या करना, तुम ये 2 ड्रेसेस हैं, इन दोनों में से डिसाइड कर लो कौन सी पहननी है कल तुम्हें। और मैं यहाँ पे रिंग भी लेकर आई हूँ और रिंग भी डिसाइड कर लो कि कौन सी पहननी है। तभी जंकुक बोलता है माम क्या कर रहे हो आप, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ जो भी आपको सही लग रहा है आप देख लो, मेरे को कुछ नहीं पहनना। तभी जंकुक की मॉम बोलते हैं जंकुक क्या कर रहे हो, तुम्हारी कल इंगेजमेंट हो, तुम क्या पुशअप्स करने लगे, खड़े हो जल्दी से, मेरी बात तुम सुनते क्यों नहीं हो। तभी जंकुक अपना पुशअप्स रोकता है और खड़े होते बोलते हैं क्या मॉम क्या कर रहे हो आप, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, कल मेरा कंपटीशन है और आप मुझे आके डिस्टर्ब करो, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कह के फिर वो अपने टॉवल से अपना स्वेट पोंछने लगता है, स्वेट को वाइप करने लगता है। और तभी जंकुक की मम जंकुक के हाथ से टॉवल लेती हैं और उसका स्वेट वाइप करते बोलते हैं बेबी माय कुकी मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम्हारा इंगेजमेंट है और 1 महीने बाद तुम्हारा मैरिज है, तो
जो भी तुमने डिसाइड करा है उसको एक तरफ रखो और जल्दी से इन दोनों में से बताओ तुम कल कौन सा ड्रेस पहनोगे और तुम्हें कौन सी रिंग फिट आ रही है, जल्दी से बताओ, मुझे और भी काम है, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तभी जंकू बोलता है, मॉम कौन सी रिंग, कौन सी एंगेजमेंट, कौन सी मैरिज, क्या बात कर रहे हो आप, मेरा कल कंपटीशन है, आप ये सब बकवास मत करो मेरे साथ। मैंने कहा था ना आपसे, जो भी आपको सही लग रहा है आप करो, वैसे भी आप नहीं सुनोगे कहाँ पर। तभी जो मिसेस जॉन बोलती हैं, जंकुक मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी बात प्यार से सुन लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें पता तुम्हारे डैड मुझे सुबह से कितना परेशान कर रहे हैं, कभी ये कभी वो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तभी जंकुक अपनी मॉम को बैठाता है, उसको पानी पिलाते बोलते हैं, मॉम रिलैक्स, जो आप डिसाइड करोगे वो होगा, बट उससे पहले मेरा चैलेंज कंप्लीट होगा और मैं पहले अपने कंपटीशन के लिए जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो ना मुझे किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं है। और ऊपर से ये कंपटीशन तो सामने से आया है, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। आप चाहती हैं ना मैं इसको, इस मैरिज को करूँ, आपकी बात ना टालूँ, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कल मैं पहले अपने कंपटीशन के लिए जाऊंगा, फिर उसके बाद हमारी एंगेजमेंट होगी, तब तक के लिए आपको ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। तभी मिसेस जॉन जंकुक को देख हैरानी से देखती हैं और कुछ बोलने वाली होती हैं। तभी जंकुक बोलता है, ये देखिए ये वाला रिंग मुझे फिट आ गया है, ये वाला डिसाइड हो गया है, और कपड़ों का आप देख लीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो भी आपको ठीक लग रहा है आप करिए, और ये पकड़िए और अब आप जाइए। इतना बोल के जंकुक अपनी मॉम को क्लोथ्स और रिंग से पकड़ा, रिंग 2 टाइप्स की रिंग्स होती हैं जो उसकी मॉम लेकर आई थी, दोनों चीज़ें पकड़ाता है और अपनी मॉम को रूम से मतलब लाइटली पुश कर देता है और डोर को लॉक कर देता है और बोलता है, अब मुझे परेशान मत करना, कोई भी, आप डैड या फिर कोई भी सर्वेंट, मुझे परेशान मत करना, ठीक है। इतना बोल के फिर वो अपना फिर से प्रैक्टिस में लग जाता है और मिसेस जॉन हैरानी से बाहर पहले तो खड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद गुस्से में चलती हैं, जॉन जंकुक मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे चाइल्ड ना होते तो मैं आज तुम्हें बहुत मारती, तुम मेरी जान ले लेती मैं मार मार कर। मिसेस जॉन ऐसी ही चिल्लाती हैं और फिर उसके बाद वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। और हम देखते हैं अदर साइड का सीन, मिन परिवार का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा युंगी और जिमी दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे, बट दोनों का अलग अलग काम था। हमारा युंगी अपना वर्क ऑफिस वर्क संभाल रहा था और माफिया वर्क संभाल रहा था, बट हमारा जिमी नहीं, वो कुछ और ही संभाल रहा था, जो कि मैं बताती हूँ। ये वाला नहीं, योंगी ये वाला कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जिमिना, नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ जिमिना वो भी अच्छा लग रहा है। योंगी तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो और तुम कैसे बोल सकते हो अच्छा लग रहा है, तुम देखो ना, और सिर्फ देख ही क्यों रहे हो, तुम्हारा भी कल इंगेजमेंट है, तुमको ज़रा सा भी एक्साइटमेंट नहीं है क्या। तभी योंगी बोलता है, अरे जिमिना कोई बात नहीं, एंगेजमेंट ही तो है, और मुझे वैसे भी ऐसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तुम्हें जो भी सही लग रहा है तुम अपने लिए भी डिसाइड कर लो, मेरे लिए भी जो ठीक लग रहा है तुम्हें वो देख लो। मुझे वैसे भी इन कपड़ों, क्लोथ्स वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। इतना बोल के यूंगी फिर से अपने वर्क में लग जाता है और जिमिन गुस्से में पाउट बना के वहीं खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्से में जाता है और यूंगी के सामने, मतलब यूंगी जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे जाके गुस्से में अपना हाथ मारता है और बोलता है, मिन यूंगी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरी कल एंगेजमेंट में कुछ भी हुआ, तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ, तो मैं तुम्हें कसम से छोड़ूंगा नहीं, तुम समझ रहे हो मेरी बात को, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हारी वजह से मेरे कुकी को, मेरे बने बॉय को ज़रा सा भी हर्ट हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके फिर जिमिन फिर से एक क्यूट सी स्मेल देके बोलता है, चलो अब जल्दी से डिसाइड करो कौन सा मेरे पे क्यों अच्छा लगेगा, किस में मेरा कुकी मुझे लव करेगा। ऐसा करके वो अपने क्लोथ को फिर से दिखाता है और यूंगी एक क्लोथ के सामने अपना फिंगर करके बोलता है, ये वाला अच्छा लगेगा, तुम ये वाला ट्राई करो। जैसे यूंगी बोलता है तुम पे ये वाला अच्छा लगेगा, तभी जिमिन बोलता है, ठीक है मैं ये वाला पहनूंगा।
तभी युंगी मतलब यू युंगी बोलता है राइट हैंड वाला, बट जिमिन बोलता है मैं लेफ्ट हैंड वाला पहनूंगा। तभी युंगी इरिटेट होके बोलता है जब तुमको अपनी मर्जी की करनी है तो तुम मुझसे पूछते क्यों हो?" तभी युंगी बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरा कुकी तुम्हारी टेस्ट के हिसाब से मुझे देखे, मैं चाहता हूँ वो मुझे मेरे हिसाब से देखे, इसलिए मैं वो पहनूंगा जो तुम्हें पसंद, मैं वो पहनूंगा जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। इतना कह के वो क्लोथ को वहाँ से अपने सारा सामान वहाँ से समेटता है, मतलब जो जितना उसके हाथ में आता है वो उतना समेटता है, और बाकी सारा वहाँ के मेड्स वगैरह को बोलता है उसके रूम में लाने के लिए। तभी यंगी बोलता है मैं क्या करूँ इस लड़के का, कितना चेंज हो गया, बचपन में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और अब देखो कितना बदल गया है। जो भी है गुड चेंजेस ज़रूरी होते हैं लाइफ में, शायद कुकी के आने के बाद उसकी लाइफ में और चेंजेस हो जाए, वो जितना भी बात मुझसे बात करे शायद वो बाकी सबसे भी बात करने लगे। ऐसे करके यूंगी बोलता है, फिर एक लंबी सांस लेता है, फिर उसके बाद अपना वर्क में वापस लग जाता है। ऐसे ही करके हम फिर से टाइम स्किप करते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे उनकी वेडिंग हो रही है, मीन्स वेडिंग हॉल है, नो नो नॉट वेडिंग हॉल, इंगेजमेंट हॉल है। और हमारा यन मेन खड़े हैं स्टेज पे, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे थर्ड ग्रूम का, जो कि अब तक आया नहीं है। तभी मिसेस जॉन ते की तरफ देखते हैं, बोलती हैं ते क्या तुम जाकर कुकी को देखोगे? मैं अभी गई थी उसको देखने और उसने कहा कि मुझे भी टाइम लगेगा, तो क्या तुम जाकर उसको देख सकते हो? शायद उसको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, तो क्या तुम तभी तैमूर बोलता है ऑफ़ कोर्स आंटी, आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके तेयोंग एक क्यूट स्माइल देता है और मिसेस जॉन को एक विंक करता है और वहाँ से जंगकुक के पास चला जाता है चेंजिंग रूम में। और हम देखते हैं अदर साइड का सीन, जहाँ पे जंगकुक कॉल पे बात कर रहा है। चलो मैं कॉल की कन्वर्सेशन बताती हूँ। यार जंगकुक कहाँ है? तो चैलेंज के लिए नहीं आया। उस पर्सन ने कहा था अगर तू चैलेंज के लिए नहीं आया तो वो आज का विनर बन जाएगा। और तुझे पता है ना, हम लोग तुझे ही विनर देखना चाहते हैं और तू अब तक आया क्यों नहीं है? तभी जंगकुक इरिटेट होके बोलता है यार सुबिन, तुम मुझको ऑर्डर मत कर, समझ गया? मैं जानता हूँ मुझे आज ये आना है, बट मैं क्या करूँ, यहाँ पे मम ने इतने सारे गार्ड्स लगा रखे हैं और मैं कैसे निकलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकलने की, बट मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी सुबिन बोलते हैं तो इसका मतलब तुम नहीं आ रहे कॉम्पिटिशन के लिए? हाँ, अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं देखता हूँ कैसे निकल सकता हूँ, बट मैं चैलेंज के लिए ज़रूर आऊँगा। जियोन जंगकुक ने आज तक किसी से हारना सीखा नहीं है और मैं आऊँगा और ये चैलेंज जीत कर ही रहूँगा। इतना बोल के जंगकुक फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही फ़ोन कट करता है पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक? तभी जंगकुक पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है ते खड़ा हुआ है उसके पीछे और मतलब दोनों हाथ को चेस्ट की तरफ क्रॉस करके, जैसे क्वेश्चन वाला टोन होता है ऐसे में उससे पूछ रहा है। तभी जंगकुक एक लंबी सांस लेके बोलता है ते इट्स यू, मुझे तो डरा ही दिया तुमने, मुझे लगा डैड या फिर मॉम आ गए। तभी जंगकुक को एक आइडिया आता है और फिर वो ते को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है ते ते माय